मिलने के लिए, तो निश्चित रूप से सर को मौका देते हैं। और आप लोगों के मन में भी अगर कुछ जिज्ञासा होगी सर से बात करने की, पूछने की, तो जरूर आप शेयर करेंगे। सर थैंक यू सर। ये ऑपरेशनल दिन याद आ गया, जब आपके वायरलेस वगैरह पे, तो जब हैंड्स फ्री होने चाहिए बंदूक के साथ, तो देन यू यूज ऑल दिस थिंग्स। तो वही, बट सबको नमस्ते, थैंक यू सर, आपको बहुत धन्यवाद, और सबको जय हिंद, नमस्कार। इनफैक्ट ये बड़ा प्रिविलेज है, मैं यहाँ से जब आ ही रहा था तो इस आपके पूरे एरिया में, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे एक अलग एनर्जी है, और ये एनर्जी आप लोगों से आता है, बिकॉज यहाँ पे इतने सपने पलते हैं, isn't it? और सिर्फ आपके सपने नहीं पलते, आपके पेरेंट्स के सपने पलते हैं, आपके गांव का सपना पलता है, बिहार का सपना पलता है। तो इसलिए मैं उस तरीके से आपको देख रहा हूँ कि अब पता नहीं आप लोग कितना जानते होंगे, आनंद मिश्रा नाम 2011 बैच का IPS रहा हूँ, एंड आई रिजाइन दिस जनवरी, और रेजिग्नेशन के बाद अगर बाकी गूगल करेंगे पता चल जाएगा। तो आई इवन कंटेस्टेड लोकसभा इलेक्शंस बक्सर से। तो ये सब क्यों? और मैं एक ऐसा आदमी रहा हूँ सर कि जब मैं यूपीएससी इंटरव्यू में गया तो भाई पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का बोर्ड था इंटरव्यू में, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा, आनंद व्हाई यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर? मैंने कहा सर एक्चुअली माय प्रेफरेंस इज टू बिकम एन IPS। तो आंट यू ऑलरेडी इन IPS? तो मुझे लगा कि आप ऑलरेडी IPS में हैं शायद। मैं नहीं सर, सब ठीक चला तो शायद जरूर हो जाऊंगा आपकी बात। तो भाई ऐसा क्यों उन्होंने लगा? क्योंकि मैं तभी, जैसे अभी देखिए 1 साल हो गए, 1 साल हुआ नहीं है बट हो जाएगा, छोड़ो, बट स्टिल आई एम मेंटेनिंग माय IPS फॉर्मेट। ये जो होता है ना, आपका कैरेक्टर बन जाता है, आपके खून में, DNA में घुस जाता है वो चीज। तो मैं बचपन से, तो 8th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइडेड की नो आई हैव टू बिकम एन IPS। तो तब से क्या होता है ना, खुद को ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। आपकी बात, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका अप्रोच, सब कुछ आप अपने आप को सोशलाइज करने लगते हो उस हिसाब से। तो वो जब हो जाता है, तो व्हेन यू वॉक इनटू द क्लासरूम, मतलब वहां पे जब इंटरव्यू बोर्ड में, तो उससे लगा बंदा पक्का ट्रेनिंग कर रहा है, IPS में ऑलरेडी है। हेयर स्टाइल तब भी ऐसा ही था, है ना, सब कुछ ऐसे ही था, चाल ढाल बातचीत सब कुछ वही। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि बिकॉज ये आपके अंदर जब तक नहीं घुसेगा, यू स्टार्ट, कहते हैं ना कि आपको लगता है कि आपकी ट्रेनिंग, जब आप जिस भी जॉब के लिए आप सेलेक्ट होंगे, तो आपको लगता है कि आप ट्रेनिंग अकेडमी जब जाएंगे तब आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, बट इट्स नॉट सो। ट्रेनिंग तो अभी हो रही है, आपका तब स्किल ट्रांसफर होता है, मतलब आपको जो स्किल सिखाए जाते हैं, उस सर्विस के, जॉब के स्किल्स बताए जाते हैं कि भाई इसको ऐसे अप्रोच करना है, बट ट्रेनिंग आपकी अभी हो रही है। और ट्रेनिंग में क्या, सिर्फ क्लासरूम में ट्रेनिंग नहीं है, जब आप इन सड़कों पे चलते हैं, जिन घरों में रहते, घरोंदों में रहते, घर में कहाँ रहते हैं आप, जिन घरोंदों में रहते हैं, जिन सड़कों पे चलते हैं, जिन मित्रों से मिलते हैं, बातें करते हैं, यहाँ आपकी ट्रेनिंग चल रही है। और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज बेसिकली योर पर्सनालिटी मॉड्यूलेशन। आपका पर्सनालिटी जो है, कैरेक्टर है, चरित्र गठन, ये आपका डिसाइड करता है। देखिए UPSC, BPSC या कोई भी एग्जाम, स्पेशली UPSC BPSC की बात कहूं तो ये एग्जाम आपके जानकारी, नॉलेज का तो है ही नहीं। सर इसी क्लास में आपको बता रहे हैं, सबको बराबर बता रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ पार्ट आपके कान से नहीं सुनाई दे रहा, बाकी सुन लिए, कुछ नोट्स में आपको दिखाई दिया, आपको नहीं दिखाई, सबके पास बराबर है। तो ये सिलेक्शन किसका हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है, यहीं पे वो बात आती है पर्सनालिटी की, कैरेक्टर की, चरित्र का, तो जब एग्जाम लिखना, मैं खुद बताऊं, देखिए मैंने बचपन से हैविंग टू लॉट ऑफ मार्शल आर्ट्स, कराटे, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, गिटार बजाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, दौड़ता हूँ, खेलता हूँ, सब करता हूँ। जीवन में एक जवान लड़का जो कर सकता हूँ सब करता हूँ। ओके, बहुत सी चीजें नहीं बताऊंगा वो, हाँ, लेकिन तो आई हैव बीन नॉर्मली लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लिविंग द लाइफ फुल साइज। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि सिलेक्शन? छोटी सी चीज बता के कम, आई टेल यू, ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करूंगा, योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या हो गया कि जैसे मैं जब एग्जाम दे रहा था, ऐसे का पेपर लिख रहा था, तो मेरा एक मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, मनीष नाम है उसका, तो वो भी उस पेपर को लिख रहा था, ऐसे पेपर था। तो जब एग्जाम के बाद हम लोग निकले तो मुझे निकला, भाई कि तू कौन से टॉपिक पे लिखा? मैं भाई इस टॉपिक पे। अरे गुड यार, ये तो सबसे कॉमन टॉपिक है, सब इस पे लिखे, मैं भी लिखा। उसने मुझे 14 पॉइंट्स गिनवाए, पता इसमें ये पॉइंट को लिखना था, ये पॉइंट 14, और पता जब बता दिया तो आई वाज लाइक कि मैं तो इसमें से एक भी नहीं लिखा हूं, नॉट अ सिंगल, सीरियसली। मैं 14 में से एक भी पॉइंट मैंने कवर नहीं किया था जो ऐसे का था। एंड जब मार्क्स आए तो 200 मार्क्स का पेपर था, ही गॉट 84, आई गॉट 169। यू नो, आप
सोचिए ये कैसे हुआ। तो वहां पे जो चीज दिखा, मेरी माँ का भी यही शिकायत है कि तू पढ़ता तो है नहीं, या तो गुस्सा देखता करा के मारा, किक कर रहा है, पंच कर रहा है, पंचिंग बैग में प्रैक्टिस कर रहा है, या तो तुम बैठ के कभी माउथ ऑर्गन बजाता हूँ, तो या तो बांसुरी बजा, बांसुरी बोलती थी माँ, गाँव से थी ना, तो उसको बांसुरी नहीं था, वो जैसे हारमोनिका, तो या तो तुम वो बजा रहा है, या गिटार बजा रहा है, या डिप्स लगा रहा है, पढ़ता कब रहता हूँ। तो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज अगेन अबाउट योर पर्सनालिटी। जब मैं कराटे इंस्टीट्यूट में था, हमारे टीचर, मैं 3 टाइम्स नेशनल चैंपियन भी रहा हूँ कराटे में, तो बहुत कुछ किया है मार्शल आर्ट्स में। तो एनीवेज, तो उसमें क्या होता है, जब मैं टीचर क्या कहते थे कि ये अगर टारगेट है तो आप प्रैक्टिस क्या करते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, है ना, बट यू शुड टेल दिस इज द टारगेट, प्रैक्टिस इट हियर। क्या आपका टारगेट, तो क्या करता है आप यहाँ पे आप ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, तब क्या होता है, ये जो चीज है वो तो सीधा इसके बीच में आ ही जा रहा ना, तो यानी आप टारगेट दूर रखते हैं। तो अगर आपको 10 किलोमीटर का रेस पार करना है तो प्रैक्टिस 40 किलोमीटर का करना पड़ेगा, है ना, तब जाके आप 10 किलोमीटर। तो ये पर्सनैलिटी लेके जब आगे बढ़ते हैं तब जाके आई बिलीव आप कहीं कुछ करते। तो इसके लिए क्या होता है, देन अब ऐसी पर्सनैलिटी आएगी कैसे? ऐसी पर्सनैलिटी तब आती है जब आप सही के साथ खड़ा होना सीखते हैं और जो गलत है उसको गलत बोलना सीखते हैं। ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप सर्विस में आएंगे ना, तो अगर आपने ये गुण नहीं है तो आप बहुत ही गंदा एक नौकर बन के रह जाएंगे, और जितना हायर सर्विस उतनी आपकी दुर्गति, उतना ज्यादा जलील होना पड़ता है। बाहर तो सब चौड़े दिखता है, IAS IPS, रूम में उसकी फटी पड़ी रहती है, अंदर उसकी, सही बता रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे गंदे काम करने को कहे जाएंगे कि आपका मतलब जमीन रो पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल सर्विस में, क्लरिकल वगैरह में, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 बजे जाता हूँ, 5 फाइट करता हूँ, शाम 5 बजे घर में बीवी बच्चों के साथ खुश। लेकिन अगर आप IAS IPS BS BPS में हैं, तो वह आपको बड़ी बड़ी चीजों में, जहां पे हजारों लाखों लोगों की जान फंसी है, वहां पे आपको समझौता करने को कहा जाता है, यार ये बस्ती को उखड़वा देना है। जब आपका जमीर कहता नहीं यार, मेरे चाचा भी इस बस्ती में रहते थे, मैं भी कभी इस बस्ती में रहता था, उसको आज ये कह रहे उखाड़ दो, यहाँ पे न्याय कहाँ है ना, यहां से इन सारे हॉकर्स को लाठी मार के भगाओ यहां से। तब आपको ऐसी ऐसी छोटी चीजें, ये यहाँ पे हॉस्पिटल बनना था, नहीं हटाओ, यहाँ होटल बनेगा, क्योंकि होटल वाला मालिक बड़ा आदमी है, जो हॉस्पिटल बनाने का जो प्रकल्प था वो गरीबों के लिए था, वो नहीं होगा। जहां पे मे बी लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए क्वार्टर्स बनने थे, वहां पे किसी ने डिसाइड किया कि मॉल बनेगा। तो वहां ऐसी ऐसी चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कभी IPS और BPS में रहेंगे तो कहीं कहा जाएगा भैया पॉलिटिकली ठीक नहीं आदमी, इसको उड़ा दो, ये होता है, इसको उड़ा दो, जो फेक इनकाउंटर्स होते हैं, तो आप उसको उड़वा दो। तो ये सब चीजें आप पे, देन आपको डिसाइड करना। जैसे आपने कहा कि नहीं सर ये तो नहीं कर पाऊंगा, गलत होगा, तो बोलेंगे बेटा तुमने जो बढ़िया वाला घर बनाया है ना, उसका हिसाब दे दोगे ना जब इंक्वायरी होगी तो। ऐसे हाँ होता है, मैं नाम दे लूंगा, मेरा मित्र है, बहुत करीबी मित्र है, CBI में पोस्टेड हुआ, ओके, डेपुटेशन पे CBI कलकत्ता पोस्टेड हुआ। तो जब कलकत्ता पोस्टेड हुआ तो उसको किसी ने किसको कहा कि कोई पॉलिटिकल काम उसको करने को कहा। तो एक बार उसने किया था, पहले कर दिया था जोश में बॉस को खुश करने के लिए। दूसरी बार जब कहा गया तो उसने, उसका जमीर जाग उठा, यार IPS अधिकारी हूं सर, ये गलत हो रहा है सर, ये नहीं हो पाएगा। तो बोला अच्छा नहीं हो पाएगा, तो जो पिछली बार जो तुम किए थे उसका इंक्वायरी ओपन करेंगे तो फेस कर लोगे ना, संभाल लोगे ना। अब तब उसको याद है कि उसमें 30 लाख रुपया लिया था उसने। तो क्या हो गया, तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपना जमीर किसी टाइम में बेचा था, वो सच के साथ खड़ा नहीं हो पाया, कभी न कभी कॉम्प्रोमाइज किया। मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा हारेगी, भाजपा हार गई मेरे चलते वहां पे, लेकिन भाजपा वहां पे हर कोशिश करती ना मुझे रोक देने के लिए, कैसे लड़ने देगी मुझे कि भाई इसके चलते का थोड़ा भी क्षति होगा। लेकिन वो क्यों नहीं कुछ कर पाई? क्योंकि मैंने अपना जमीर कभी सर्विस में नहीं बेचा, कभी नहीं बेचा। हमेशा एक अपनी कैरेक्टर जिस बचपन से जिस चीज को लेके चला उसको हमेशा मेंटेन रखा। एक बात हमेशा कहता रहा कि अगर वर्दी पे मेरे कभी कोई दाग लगे तो सिर्फ खून का हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये हमने मेंटेन किया और उसके बाद जब हम लोग आए तो क्यों आप सोचेंगे यार इतना पैशनेट आदमी है, राष्ट्रपति का वीरता पुरस्कार मिला है और जो कुछ एक डेकोरेशन हो सकता है वर्दी पे सब मेरे पास है। फिर भी मैं जिले का SSP था, लखीमपुर जिले का मैं सीनियर SP था, तब छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि साइड लाइन था, कहीं स्टंटेड था, फ्रस्ट्रेशन में छोड़, नहीं, मेरा करियर ग्राफ ऊपर ही जाना था, तब मैं छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां से हूं, बिहार से हूं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हर चीज में कुछ तो गड़बड़ियां चल रही हैं। और क्यों हो रहा है ये? क्योंकि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं।
वो अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए एक मतलब है ना सामूहिक जो जरूरत है पब्लिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करते रहे सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए. Somebody has to stand. Then I came and I fought as an independent candidate. वो इसलिए करना पड़ा मुझे because तभी और भी कुछ ऑफर्स थे. I said no, I'm not going to that. तो मैं वो इसलिए मुझे वो करना पड़ा कि I have to stand tall. आप ये नहीं हो सकते कि लीडर तो अपने दम पे बनता है, किसी पार्टी या किसी के दम पे नहीं बनता. तो अगर आप में इतना भी दम नहीं, इतना भी गुदा नहीं है कि आप अपने लोगों के लिए खड़े हो सके, तो फिर आप क्या आगे की बात करेंगे. That's why I stood. उसके बाद इन ड्यू प्रोसेस आपने देखा होगा, मैं जो सुराज ज्वाइन किया, प्रशांत जी आए, तो बस इसलिए उनको बोला भी मैंने, प्रशांत जी को इस बात को बताया कि आई एम विथ यू नॉट फॉर द पार्टी, नॉट फॉर यू. आई एम हियर बिकॉज आप बिहार की बात करते हैं. यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर बिहार. आई एम स्टैंडिंग फॉर बिहार, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर जस्ट, नॉट पॉलिटिकल. पॉलिटिक्स इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ मीन्स नॉट अ एंड्स. राजनीति करना उद्देश्य नहीं है, हल निकालना उद्देश्य है, सोल्यूशन निकालना उद्देश्य है. जो प्रॉब्लम में फंसे उसको उससे बाहर आना उद्देश्य है. तो इसी में ये सब जो चल रहा था, फिर बीपीएससी वाला जो हुआ, हम लोग उसमें भी लगे हुए हैं. तो मैं आपको यहाँ पे किसी इसमें जोड़ने, बांधने, ज्वाइन करने को नहीं बोलने आया हूँ. मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि वी आर फाइटिंग अ बैटल. हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो आपके हित में, बिहार के हित में लड़ रहे हैं. आपको बिल्कुल नहीं बोल रहे कि आप ये छोड़िए. माँ बाप ने आपको पढ़ने भेजा है, राजनीति करने नहीं भेजा. आप यही करिए जो कर रहे हैं. आप यहाँ जीत जाएंगे, आपके मेरिट को सही जगह मिले, वही सबकी जीत है. माँ बाप की भी जीत है, हम सबकी जीत है. तो बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि आपको किसी तरह के पॉलिटिकल चीज में हम लोग जोड़े. बस ये बताने आए हैं कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरे भाई लोग हैं, बड़े भाई हैं, जैसा आप मान लें कि हमारे लिए खड़ा है कोई. आज मुझ में मेरिट है तो मुझे जगह मिलेगा. ये चीज का जो हौसला है ना, कल मैं जब गया था गांधी मैदान में, बच्चे दौड़ रहे हैं सर, वहां पे खूब मेहनत कर रहे हैं. एक आध से ऐसी साइड में पूछे क्या लग रहा है, बोलता भैया कर तो रहे हैं मेहनत, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा. मतलब क्यों मेहनत हो रहे हैं? नहीं भैया मेरा टाइमिंग भी बहुत बढ़िया हो रहा है सब. लेकिन जब दौड़ते हैं ये लोग टाइमिंग बताता ही नहीं है. अब दौड़ के आते हैं लेकिन तुरंत टाइमिंग नहीं बताता है. हम लोग जो एग्जाम देते हैं क्वेश्चन पेपर भी नहीं देता है, ओएमआर शीट वीक का भी हमको कॉपी नहीं देता है. जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ्स भी नहीं बताता है, किसको क्या नंबर मिले नहीं बताता है. तो हम लोग हवा में परीक्षा दे रहे हैं. हो जाए, भगवान मान लिया तो हो जाएंगे पास, और नहीं तो हम लोग का कोई जुगाड़ तो है नहीं. माँ बाप जमीन बेच के हमको भेजे यहाँ पढ़ाई करने के लिए. अब हमको कुछ बेच के, अपना किडनी बेच के अपनी नौकरी तो नहीं दिला पाएंगे. तो भैया इसलिए तो वेरी सपोर्टिव कि ना भैया आप लोग जो कर रहे हैं हम आपके साथ हैं. तो मैं सिर्फ वही आपको भी कहूंगा कि उस चरित्र बल का परिचय देना है. जब जरूरत पड़े तो आपको ये नहीं कहना कि आप हमारे पीछे पीछे आइए, आप पढ़िए. ये बात कभी नहीं भूलेगा कि माँ बाप का ये सपना बहुत जरूरी है जिसके लिए आप यहाँ पे हैं. ये कोई किसी को एक्सप्लॉइट करने मत दीजिएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी. लेकिन जब ऐसा कुछ लगे कि नहीं यार कम से कम कुछ नहीं तो मॉरल सपोर्ट तो हम कर ही सकते ना. फेसबुक पे तो खड़े होकर बोल सकते ना, आई स्टैंड विद दिस प्रयास, आई स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट. तो ये चीज बियॉन्ड एनी पार्टी लाइंस, बियॉन्ड एनी लीडरशिप, ये आपके खुद की. और इसमें क्या है कि कुछ 50-51 लोग के स्टूडेंट ही लोग हैं जो कि इसमें लीडरशिप के लिए आए. इन्होंने हमने कहा है कि हम आपको कहीं कोई पॉलिटिकली आप पे हमला करेगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, बट हम आपके लीडर नहीं हैं. वी आर नॉट योर लीडर्स, यू आर योर लीडर्स. तो वैसे ही कुछ लोग हैं जो इस चीज को आगे हैं और इसको लीड कर रहे हैं. तो इस लड़ाई में बस आपसे गुजारिश रहेगा कि जिस चरित्र बल को के बारे में मैं शुरुआत से जो अपनी जर्नी छोटी सी बताई आपको, और जिस चरित्र बल पे हम लोगों ने जोर दिया, ये जब जरूरत पड़े तो खड़ा होना जरूरी है उस वक्त में. उस वक्त अपने पर्सनल स्वार्थ में, क्योंकि अगर हमारे बाप दादाओं ने थोड़ा मजबूती दिखाया होता तो आज आपकी दुर्गति नहीं हो रही होती, आज आप बेहतर सिचुएशन में होते. और अगर यही चीज, यही कमी हमने भी दिखाया तो सोचिए आने वाले जनरेशन भी हमको ब्लेम करेंगे कि इन लोगों ने अपना अपना देखा और निकल लिए. तो दैट इज द माय रिक्वेस्ट कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो जमीर की बात सुनिएगा, है ना, दिमाग की बात मत सुनिएगा, दिल की बात सुनिएगा. और दिल कहता है कि सपोर्ट करना है तो फिर उसको दिमाग से दबाइएगा मत, राइट. लेकिन ये भी जरूर है कि आपका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी पॉलिटिक्स के पचड़े में नहीं पड़ता है, ये भी जरूरी है, राइट. माँ बाप का वो सपना, कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं, मतलब लड़कियां हमारी हैं जो इनकी शादी भी हो रखी है, तो आपके हस्बैंड का सपना, आपके दोनों परिवारों का सपना याद रखिएगा. लड़कों पे ज्यादा प्रेशर है मेरे भाई, आई अंडरस्टैंड कि जीवन में कुछ करना जरूरी है हम लोग के पास, है ना. तो इसलिए आप लोग तो बिल्कुल इस सपने को पूरा करिएगा. मेरा बस यही अपील है, एज अ ब्रदर मान लीजिए, अपील है कि हम जैसे लोग जो कि अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, अपना करियर, सेट करियर छोड़ के आए हैं, प्रशांत जी जैसे लोग जो कि अपना एक सेट पेशा छोड़ के आए हैं,
तो हम लोग अगर किसी चीज के लिए खड़े हो रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली देखिए इसका कोई ना पॉलिटिकल माइलेज नहीं निकलने वाला है। लोग सोच रहे हैं पॉलिटिक्स हो रहा होगा, पर इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज, जैसे वोट नहीं मिलता है, इस तरह के आंदोलनों से वोट नहीं मिलता है, और चुनाव में देर है तो इसका कोई ये भी नहीं कि कोई माहौल बन रहा है। ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हो रहा है, हर बार हर 6 महीने में एक एग्जाम, आप देखिए इसको लोगों ने ऐसा कर रखा है। और इसमें रैम्पेंट करप्शन, इसमें कोई, मैं खुद एक अधिकारी रहा हूं, कहते लोग कि आप आरोप लगा रहे हैं, सबूत कहां है? अब सोचिए सबूत यार तो किसको दे? आपने आज तक कोई इंक्वायरी कमेटी ही नहीं बनाई, कोई कमेटी बने जिसका चेयरमैन हो, जिसके समक्ष हम जाके सबूत दे। अब बोले सबूत कहां है? किसको दे सबूत? व्हाट्सएप नंबर पे सबूत? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल चल रहा है कि व्हाट्सएप खेलेंगे, है ना? यू हैव टू बी टेकन सीरियसली। तो इसीलिए हम लोग इसको हर लेवल पे फाइट कर रहे हैं। जमीन पे जो आंदोलन हो सके वो भी कर रहे हैं। कोर्ट में हमने ऑलरेडी, हाई कोर्ट में प्रॉपर रिट पिटीशन डाला है इस चीज को लेकर रिव्यू करने के लिए, और साथ ही साथ हम जरूरत होने से पॉलिटिकली फाइट करेंगे जब टाइम आएगा तो। लेकिन इसमें और भी चीजें हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट 70th बीपीएससी, इट इज अबाउट द होल प्रोसेस। कि आप मान लीजिए आज कैंसिल करके फिर ने करा दिया, फिर अगली बार आप यही करेंगे। आपको भरोसा होना चाहिए ना कि अगले, आपको कैलेंडर पता होना चाहिए, मई में मेरा एग्जाम है ना, जून के मिड में मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में मेरा मेंस होगा, दिसंबर में मेरा इंटरव्यू होगा, और फरवरी में मैं ज्वाइन कर रहा हूं या कर रही हूं। ये कैलेंडर जब आपको पता होता, आपको तैयारी करने में भी मजा आता है, आपको अपना करियर आप प्लान कर सकते हैं। हम ऐसा ही एक सुडौल तरीका, जैसे यूपीएससी है, उसका सब कैलेंडर पहले से पता है, वैसे हर एग्जाम का कैलेंडर होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंट कैलेंडर होना चाहिए। पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये लड़ाई इस बड़ी चीज की है कि युवाओं को, युवतियों को आपके मेरिट के हिसाब से जगह मिले, इसकी लड़ाई है। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल थिंग, बिकॉज पूरा बिहार का जो अराउंड 60% इज युवा पॉपुलेशन, और मैं क्योंकि अब युवा का अध्यक्ष भी हूं, तो इसलिए अब मेरी तो बाउंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसके लिए फाइट करूं, लड़ूं, चाहे कोई लड़े ना लड़े। हम लोग इस चीज को बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल पार्टी, बियॉन्ड एनीथिंग, इंडिपेंडेंटली भी, इंडिविजुअली भी हम इसको फाइट कर रहे हैं। बस आपका मॉरल हमें सपोर्ट चाहिए। हम आपको फिजिकली नहीं दौड़ा रहे कहीं पे, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बार बार कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बट मॉरली साथ दीजिएगा। कुछ व्यूज हो आपके, कुछ आइडियाज हो, आपको लगता है हम गलत जा रहे हैं, सही होना चाहिए, तो क्रिएटिव या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। वो जरूर करिएगा, बताइएगा, वी आर रेडी टू करेक्ट आवर वेज। एक छोटा सा अपील भी है, और आई वांटेड टू इनकरेज यू आल्सो कि आप बहुत अच्छा पब्लिक सर्विस के लिए आप लोग जा रहे हैं, और जो करिए, मैंने जस्ट बताया कि आपका एम्बिशन अगर यहां है तो आपका प्रैक्टिस यहां के लिए होना चाहिए। अगर 10 किलोमीटर का एम है तो 40 किलोमीटर का प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आप जाके उसके कहीं क्या है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकली इनकरेक्ट है, बट लिटरेचर में कहता है कि शूट फॉर द मून, इवन इफ यू फेल you'll fall on the stars, है ना। तो चांद की तरफ लपकिए, उछलिए, गिर भी गए, नहीं भी पहुंचे तो किसी सितारे पे जाके तो रुकेंगे, है ना। तो ऐसी तैयारी रखिए, ऐसी मजबूती रखिए। आप सबकी इज्जत आपके हाथ में है, आप सबकी इज्जत के साथ सब लोगों का इज्जत जुड़ा हुआ है, हम सब जैसे बड़े भाइयों का इज्जत जुड़ा हुआ है, पेरेंट्स का इज्जत जुड़ा हुआ है ना। तो मेक योरसेल्फ प्राउड एंड मेक वी ऑल्सो वेरी प्राउड कि हम एक ऐसे प्रदेश के हैं जहां के बच्चों में ये गुण है कि जो ठान लिया वो करके दिखाया, एंड वी आर ऑल प्राउड। जय हिंद सर।